हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल, और वो भी किस पे बेस्ड है? तो सेंटर ऑफ मास पे बेस्ड है। लेकिन ये टॉपिक किसकी है? तो 11th क्लास फिजिक्स की सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन की है। तो चलते हैं आज के न्यूमेरिकल क्लास की ओर। तो बहुत ही अच्छा क्लास होने वाला है न्यूमेरिकल के रूप में, और ये न्यूमेरिकल जो है सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड सिर्फ होने वाला है। तो सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे जो आपके स्क्रीन पे सवाल आया है वो क्या है? फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन फिगर। इस फिगर में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसा दे रखा है ना। इसको हम मान सकते हैं कि ये पहली वाली है, तो ये हो गया M1, ये हो जाएगा सेकेंड यानी M2, और ये हो जाएगा थर्ड यानी तीसरी वाली M3। तो ये तो तीनों एक्सिस इन्वॉल्व है, तीनों एक्सिस इन्वॉल्व है, यानी सेंटर ऑफ मास तीनों एक्सिस में होगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम? यहां पर सबसे पहले एक्सीएम। तो एक्सीएम क्या होगा? M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 बाई आएगा यहां से M1 प्लस M2 प्लस M3, यही तो होगा। अब यहां से वैल्यू बैठाइए। M1 1 यानी 1 इंटू 1 प्लस M2 और x2, तो M2 हो गया 2, x2 0, M3 x3 तो 3 इंटू 0 बाई M1 1 2 प्लस 3 हो गया ऐसा। तो ये क्या आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा। ये जीरो है ना, 1/6 आ जाएगा। अब आते हैं YCM, इसी तरह से निकालते हैं YCM। तो ये हो गया M1 Y1, फॉर्मूला होता है M2 Y2 प्लस M3 Y3 होता है। बाई क्या आएगा? M1 प्लस M2 आएगा प्लस M3 आएगा, यही तो आएगा। अब है M1 1, Y1 इसका 0 होगा, M2 2, Y1 देखो Y2 1 होगा, M3 3, ये है Z पर तो 0, और यहां से 1 प्लस 2 प्लस 3, ये जीरो क्या होगा? 2/6 होगा। 2/6 मतलब 1/3 होगा। हो गया ऐसा। उसी तरह से हम यदि अब निकालें ZCM, तो ZCM क्या आएगा? M1 Z1 आएगा, M2 Z2 आएगा प्लस M3 Z3 आएगा। ओके, और बाई क्या आएगा? तो यहां से M1 आएगा प्लस M2 आएगा प्लस M3 आएगा। तो M1 है कितना? 1, क्योंकि फर्स्ट वाली कितना है? 1, और इसका Z1 तो 0 हो जाएगा क्योंकि X पे है। X पे है तो Y Z दोनों 0 लेना है, Y पे है तो Y लेना है, और X Z 0 लेना है। Z पर है तो X और Y 0, Z होगा सिर्फ। तो यहां पर देखिए, ये तो 0 हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 2 इंटू 0, 3 इंटू Z का वैल्यू 1 होगा इसका, तो 1 प्लस 2 प्लस 3। अब देखो 0 0 और 3/6 आएगा यानी 1/2 आएगा। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ जो मास होगा वो कितना आएगा? 1/3 आएगा। और कितना आएगा? 1 पहली बार एक सीएम लेना है। एक सीएम कितना है? 1/6 है, 1/6। फिर वाई सीएम लेना है तो 1/3 है। जेड सीएम लेना है तो 1/2 है। यदि मीटर में लोकेशन रहेगा तो मीटर होगा, सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर होगा, ये चीजें। अब देखते हैं आगे। फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन फिगर। फिगर में, ठीक है, मतलब ये सिस्टम है जिसमें 3 पार्टिकल्स हैं या तो 3 बॉडी है, M1 हो गया। तो इसमें हम यहां पर ओरिजिन मान लेते हैं, तो इसका x1 भी 0, इसका y1 भी 0। यहां पर आ जाए तो ये हो गया M2, इसका x2 जो होगा वो 1 मीटर होगा,
एक्स एक्सिस पे है, बट इसका y2 लें तो ये 0 होगा क्योंकि y एक्सिस में है ही नहीं। ठीक, उसी तरह से ये जो होगा वो होगा M3। और यदि हम बात करें इसकी लोकेशन की तो x में जाएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा x3 जो 1/2 आएगा, ओके मीटर। और ये y3 लेंगे तो ये क्या होगा, ट्रायंगल का हाइट होगा। ट्रायंगल का हाइट होता है √3/2 इंटू साइड यानी 1 मीटर, तो इतना आएगा। हो गया ऐसा। अब बारी बारी से डिस्कस करूंगा। अब यहां से क्या लूंगा, सबसे पहले एक्ससीएम, तो ये होगा m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3, और बाई क्या आएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3, यही तो होगा। तो ये हो गया यहां पर कंसेप्ट यानी फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास निकालने का। क्योंकि दो कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई है, तो इसकी सेंटर ऑफ मास भी एक्स वाई में आएगा, याद रखें। तो यहां से m1x1 तो ये तो 0 हो जाएगा, m2x2 तो m2x2 2 इंटू 1 प्लस m3 इंटू x3, x3 है 1/2 बाई 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3/2 बाई ये आएगा 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 7/2, और 7/2 तो यहां पर हो जाएगा 12 मीटर। हो गया, एक सीएम तो आ गया। इसी तरह से हमको YCM लेनी है, तो अब हम लोग YCM पे वर्क करेंगे। YCM में क्या आएगा, m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 बाई क्या आएगा, m1 आएगा, m2 आएगा, m3 आएगा। हो गया ऐसा। अब देखो m1y1 आएगा तो ये तो 0 होगा, प्लस क्योंकि जैसे ही 1 इंटू 0 करेंगे 0 हो जाएगा, m2y2 ये भी 0 हो जाएगा, याद रखें, प्लस m3 इंटू y3 लेनी है, ये लोकेशन y3, तो ये हो जाएगा √3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से बाई क्या करोगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 करोगे, यही तो होगा। अच्छा, तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा, तो अब यहां से क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा 3√3, और बाई क्या आएगा 2, और बाई कितना आएगा 6। अब देखिए नीचे लाइए, 3√3 बाई 2 इंटू 6, कट कर दीजिए इसको यहां से, तो कितना आएगा 2, तो ये आ जाएगा √3/4 मीटर। यानी जब सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकाला मैंने तो x में कितना आया, x में आया 7/12, 7/12 मीटर। ठीक है, y में कितना आया, तो √3/4 मीटर आया। हो गया ऐसा, ओके। अच्छा, अब देखो आगे आता है इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ m, यानी देखिए यहां पर जो m है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है मुझे व्हाट। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर बोला गया कि यदि हम ये सिस्टम बनावे और m का वैल्यू कितना हो कि सेंटर ऑफ मास यहां पे हो, यही। तो देखिए सबसे पहले ये बात होती है कि हमें अब यहां पर कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा। तो सपोज लिख कर लीजिए इसको हमने ओरिजिन माना, ये y एक्सिस हुआ और ये हुआ x एक्सिस, है ना। अच्छा, इसको हमने मान लिया कि ये पहली वाली है, चलिए ठीक है। इसको हमने मान लिया ये दूसरी वाली है,
इसको हमने मान लिया कि ये तीसरी वाली है, ठीक। अच्छा चलो ठीक, तो ये हो गया पहली वाली x1 0, ये हो गया दूसरी वाली तो x2 2 है ना, और ये हो गया x3, तो कितना हो जाएगा 2 + 1 और +2, तो ये हो जाएगा 5। हो गया ऐसा मीटर में हो, ओके। अच्छा अब यहां पर समझिए, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन तो क्लियर है, 2 और +1 3 मीटर पे, बट मुझे फाइंड क्या करना है, मास m। क्या मास होगा कि सेंटर ऑफ मास वहां पे होगा, है ना। तो बेसिक कंसेप्ट लगा दूं यहां पर, xcm इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 और बाई क्या आएगा m1 प्लस m2 प्लस m3, यही तो होगा। अच्छा चलो xcm तो 3 आएगा, m1x1 तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस m2x2 m2 और x2 कितना है 2, तो 4 इंटू 2 तो 8 प्लस m3x3, m3 कितना है m और इंटू x3 5, ओके, बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, तो m12 प्लस m24 प्लस m3 m, यही तो है। और अब देखिए यहां से 3 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, ये हो गया 8 प्लस 5m, बाई यहां से कितना आएगा सो बोलिए 6 प्लस m आएगा, ओके। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो इधर से इधर, 18 प्लस 3m इज इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस कीजिए, 8 प्लस 5m, 8 है प्लस में तो इधर आएगा माइनस में, तो 18 माइनस 8, ये प्लस में तो उधर माइनस में जाएगा तो 5m माइनस 3m, ओके, तो ये हो जाएगा 10, ओके, और ये क्या आ जाएगा 2m, कट कर दीजिए, सो m इज इक्वल टू 5 kg आएगा, कितना आएगा m इज इक्वल टू 5 kg हो जाएगा, ओके। तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास मैंने फाइंड कर दिया, ओके। अब आगे देखिए, नेक्स्ट सवाल है आपके स्क्रीन पर, क्या दे रखा है, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d। मतलब हमारे पास यहां पे एक पार्टिकल है, मास m1 है, ओके, एक और है ये मास है m2, ओके, और ये एक दूसरे से सेपरेटेड है, जो कि लोकेशन इसका दे रखा है D, ओके। इसको मैं मान लूं यदि एक्स एक्सिस तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे सेंटर ऑफ मास की लोकेशन फाइंड करना है, तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कहीं से तो फाइंड करना पड़ेगा, वो पॉइंट डिसाइड करनी पड़ेगी जहां से सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड करना है, ठीक। तो हमने क्या की, यहां पे ओरिजिन मान लिया, x इज इक्वल टू 0, यहीं से निकालना है, ठीक, सेंटर ऑफ मास। और ये भी पक्का है कि सेंटर ऑफ मास जब भी होगा तो इन दोनों के ज्वाइनिंग लाइन पर होगा, इन दोनों के बिटवीन होगा, तो सपोज दैट यहां पे है, और इसकी जो लोकेशन है फर्स्ट से ले रहे हैं तो इसको ओरिजिन मानेंगे, और यही एक्सियल, यदि इससे निकालना रहता तो इसको ओरिजिन मानते और इसको डी डिस्टेंस पर लेते, ठीक। तो यहां पर देखिए सेंटर ऑफ मास का लोकेशन फाइंड करनी है, एक्स एक्सिस पर है m1x1 प्लस m2x2 बाई, मैं लिखूंगा m1 प्लस m2, मैंने लिखा, ओके। अब क्या करना है m1x1 तो 0 प्लस m2x2, तो m2 तो m2 रहेगा, x2 मतलब यहां से यहां तक कितना आ जाएगा d आ जाएगा,
बाई क्या आएगा, m1 प्लस m2 आ जाएगा। हो गया ऐसा। सो xcm इज इक्वल टू m2 बाई क्या आएगा, m1 प्लस m2 आएगा इंटू क्या आएगा, d आएगा। ओके, हो गया फर्स्ट से। और वही सेकेंड से निकालोगे तो जहां पे m2 आ रहा है ना वहां m1 आ जाएगा, m1 d बाई m1 प्लस m2 आ जाएगा जब सेकेंड से निकालोगे तब। ठीक, अच्छा अब देखो आगे नेक्स्ट, यहां पर दे रखा है 2 ब्लॉक ऑफ मास 10 kg 30 kg आर प्लेस्ड अलोंग ए वर्टिकल लाइन, यानी एक वर्टिकल लाइन के अलोंग जो है ऐसे है ना, वर्टिकल लाइन है, वाई एक्सिस मान लेता हूं। और यहां पर फर्स्ट बॉडी जो है वो कितना है, m1 है जो 10 kg का है। ओके, और एक है m2, और m2 है जो ये है 30 kg का, है ना। द फर्स्ट ब्लॉक इज रेज्ड थ्रू ए हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर, मतलब इस ब्लॉक फर्स्ट को क्या किया गया, रेज किया गया, मतलब डिस्प्लेस किया गया। तो ऐसे y लेते और यहां पर डेल्टा y1 लेंगे, है ना। और ये डेल्टा y1 कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो डेल्टा y1 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो गया। By what distance should the second mass be moved, यानी सेकेंड मास, डेल्टा y2 इज इक्वल टू व्हाट, कितना मूव करेगा, है ना। किस लिए, by what distance should the second mass be moved to raise the center of mass by 1 सेंटीमीटर। सपोज सेंटर ऑफ मास यहां पर है और ये सेंटर ऑफ मास राइज करना चाहिए, है ना, यहां पर रेज होगा कितना से, तो यहां पे डेल्टा वाई सी एम इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, प्लस में लेंगे, यदि डाउन करता तो माइनस में लेते। ओके, तो यहां से कुछ नहीं करना है, फार्मूला लगाना है, डेल्टा वाई सी एम इज इक्वल टू m1 डेल्टा y1 प्लस m2 डेल्टा y2, हो गया ऐसा। और बाई क्या लेंगे, तो यहां पर m1 प्लस m2 लेंगे। अब ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू m1 डेल्टा y1, तो m1 डेल्टा y1 मतलब 10 इंटू 7, 10 इंटू 7 प्लस m2 30 लूंगा, डेल्टा y2 लूंगा, बाई m1 प्लस m2, 10 प्लस 30, 10 प्लस 30, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस कर लीजिए, तो 10 प्लस 30 यानी 40 इज इक्वल टू ये कितना होगा 70 प्लस 30 इंटू डेल्टा y2। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, ये प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा -30 हो जाएगा इज इक्वल टू 30 इंटू डेल्टा y2। तो यहां पे डेल्टा y2 इज इक्वल टू -1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि फर्स्ट बॉडी को यदि आप कर रहे हो, राइज कर रहे हो, तो इसको डाउन करना पड़ेगा, कितना से 1 सेंटीमीटर से, तब जो है से ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास राइज होगा 1 सेंटीमीटर से। ओके, अच्छा अब आगे बढ़ता हूं। देखिए इन फिगर फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो देखिए ये सिस्टम देख रहे हैं, इसको मान लेता हूं मैं पहली वाली m1, इसको मैं मान लेता हूं m2 दूसरी वाली, लेकिन दोनों की वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो देखो इसको मैंने मान लिया v1 राइट साइड, तो पॉजिटिव में 2 मीटर पर सेकेंड, ये है लेफ्ट में, तो v2 लेफ्ट में है तो माइनस मानिए 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसा हमने
दे दिया। अब देखो यहां पर कंसेप्ट लगाएंगे VCM का। VCM तो M1V1 प्लस M2V2 और बाई M1 प्लस क्या आएगा, M2 आएगा। ओके अच्छा, M1V1 तो 2 इंटू 2 तो 4 प्लस M2V2 तो कितना आएगा -16 बाई M1 प्लस M2 यानी 2 प्लस 4 तो क्या आएगा 4 माइनस ये हो जाएगा 16 बाई 2 प्लस 4 यानी 6 क्या आएगा 4 माइनस 16 तो -12 कैंसिल आउट कर दीजिए 2 आ जाएगा। सो VCM इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस का मतलब हुआ लेफ्ट साइड और पॉजिटिव आता दैट मीन्स राइट साइड। ठीक है अच्छा, अब देखो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। यहां पे सवाल ये दे रखा है कि इन फिगर फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताइए। तो सबसे पहले देखिए ये फर्स्ट वाली ऑब्जेक्ट है तो ये तो अपवर्ड जाएगा ए के साथ। ये सेकेंड वाली है ये भी जाएगा ए से बट डाउनवर्ड जाएगा। तो यहां पे हम यदि कर दूं पहली वाली, देखिए यहां पे कर दूं क्या चीज M1 तो M बट इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड तो पॉजिटिव और M2 तो ये हो जाएगा 2M बट इसका एक्सेलरेशन उतना ही होगा बट डाउनवर्ड नेगेटिव। लेकिन ये होगा कितना ये फाइंड करनी है मुझे। ठीक है कैसे फाइंड करेंगे तो इसका डाउनवर्ड कितना वर्क करेगा जरा सोचो mg, इसका डाउनवर्ड कितना वर्क करेगा 2mg। अब एक डिसाइड कीजिए बड़ा कौन सा है, ये है मतलब सिस्टम तो इधर जा ही जा रहा है। तो एक्सेलरेशन का कंसेप्ट होता है नेट फोर्स, मतलब इसको ले जाने वाला 2mg ये अपोज करने वाला mg। तो नेट फोर्स क्या होगा 2mg माइनस mg बाई M1 m और M2 2m यानी टोटल मास से डिवाइड कर दो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो कितना आएगा ये आएगा mg बाई 3m, m कैंसिल सो a इज इक्वल टू g बाई 3। अब ले लूंगा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन M1A1 प्लस M2A2 बाई M1 प्लस M2 M1A1 तो क्या आएगा MA प्लस M2A2 नीचे तो ये क्या आ जाएगा ये लेंगे माइनस में तो वो यहां पर होगा देखो 2m इंटू माइनस ए बाई M1 प्लस M2 तो m प्लस 2m तो कितना हो जाएगा MA माइनस 2MA बाई 3m। तो ये कितना बचेगा -MA माइनस MA बाई 3m, m कैंसिल। सो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लेने जा रहे हैं। ठीक है जो कितना आएगा देखिए -A/3 आया बट A का वैल्यू कितना आया G/3 तो कितना हो जाएगा G/3 रखेंगे तो ये हो जाएगा -G/9 ये हो जाएगा 9। यानी कहने का मतलब हुआ कि सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन जो है इतना होगा बट निगेटिव में होगा मतलब डाउनवर्ड जाएगा। क्या जाएगा डाउनवर्ड जाएगा। अच्छा अब देखो आगे यहां पे फिगर देख रहे होंगे और फिगर में समझ में आ रहा होगा चीजों को। क्या दे रखा है द बैलून द लाइट रोप एंड द मंकी सोन इन फिगर आर एट रेस्ट
इन द एयर, और कहां है? एयर में, रेस्ट में है। ठीक। इफ द मंकी रीच द टॉप ऑफ द रोप, व्हाई व्हाट डिस्टेंस डज द बैलून डिसेंड? देखिए कोई भी सिस्टम है तो यहां पर बैलून और मंकी का एक सिस्टम है। ठीक। अब मंकी रोप के सहारे ऊपर जाता है तो यहां पे तो कोई फोर्स लगाने वाला है नहीं, इसका मतलब हुआ कि सेंटर ऑफ मास में कोई चेंजिंग आएगा नहीं। ठीक है, तो इस मंकी को मान लो पहली वाली सिचुएशन, तो इसको मान लिया m1 जो कि कितना है? m है। ठीक है, और ये जाएगा किधर? अपवर्ड, तो ये कितना डिस्प्लेस हुआ? डेल्टा वाई, जो कि प्लस एल होगा। ठीक। अब बैलून की बात होती है, बैलून डिसेंट होगा तो m2, जब बैलून डिसेंड होगा तो साथ में मंकी भी साथ में नीचे आएगा। ठीक है, तो दोनों का मास लेंगे, बट कितना होगा? डेल्टा y2 इज इक्वल टू 1। और यहां पे ये चीजें फिक्स है कि YCM यानी डेल्टा YCM यानी सेंटर ऑफ मास का लोकेशन चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स 0। अच्छा, बेसिक कंसेप्ट लगाते हैं, क्या होगा? यहां पर होगा डेल्टा YCM इज इक्वल टू m1 इंटू डेल्टा y1 प्लस m2 इंटू डेल्टा y2 बाई m1 प्लस m2। तो ये तो 0 हो गया, m1 m हो गया और डेल्टा y1 l हो गया, देख सकते हैं m1 m डेल्टा y l, m2 m प्लस m प्लस m प्लस m इंटू डेल्टा y2, यही तो निकालना है, और बाई m1 प्लस m2, तो m प्लस m, इधर डिवीजन में तो इधर क्या चीज में जाएगा? मल्टीपल में, तो 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? ml प्लस m और इंटू डेल्टा y2, यही है। अब यहां पर क्या करोगे? ये प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा, माइनस में ml इज इक्वल टू m प्लस m। ठीक है, और ये डेल्टा y2, तो डेल्टा y2 इज इक्वल टू क्या होगा? ये मल्टीपल में तो इधर आएगा डिवीजन, तो माइनस ml बाई कितना आएगा? तो ये आएगा m प्लस m। माइनस का मतलब होता है डाउनवर्ड, अपवर्ड जाता तो प्लस होता, तो यहां से डेल्टा y2, सो डेल्टा y2 क्या आएगा? m बाई m प्लस m आएगा और इनटू क्या आएगा? l आएगा। तो ये हो गया यहां पर लोकेशन चेंज। ठीक है, यानी सेंटर ऑफ मास नहीं चेंज होगा इस सिचुएशन में, जब बैलून पे है ना क्या होगा? बैलून के नजदीक जाएगा रोप के हेल्प से तो बैलून डिसेंड करेगा। तो यही सवाल के साथ ये सेंटर ऑफ मास की जो सिचुएशन थी वो समाप्त होता है, न्यूमेरिकल क्लास यहीं पे एंड होता है।